बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा के राज्य में एक जादुई पेड़ था। इस पेड़ की सबसे खास बात यह थी कि साल में केवल एक बार चांदनी रात में इस पर सुनहरा सेब उगता था। यह सेब न केवल राजा के धन और राज्य की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, बल्कि कहा जाता था कि जब तक यह सेब राजा के खजाने में रहेगा, राज्य पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। एक साल जब सेब पक गया तो वह अचानक गायब हो गया। सुबह जब माली ने महल के बगीचे में पेड़ को खाली देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत राजा को सूचित किया। राजा बहुत परेशान हुआ और उसने पूरे महल की तलाशी ली, लेकिन सेब का कोई पता नहीं चला। क्रोधित होकर उसने घोषणा कर दी कि जो कोई चोर का पता लगाकर सेब लाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 पुत्र थे। 2 बड़े भाई शक्तिशाली और अहंकारी थे, जबकि सबसे छोटा राजकुमार बुद्धिमान और चतुर था। तीनों चोर को पकड़ने निकल पड़े। रात को तीनों भाई बगीचे में जाकर छुप गए। जैसे ही आधी रात हुई, एक चमकीला सुनहरा पक्षी आया और पेड़ पर बैठ गया और सुनहरा सेब तोड़ लिया। बड़ा भाई कुछ नहीं कर सका, लेकिन छोटे राजकुमार ने तुरंत पक्षी के पंखों से एक सुनहरा पंख खींच लिया। सुबह राजकुमार ने सोने की चिड़िया को राजा के दरबार में पेश किया और कहा कि यह जादुई चिड़िया एक चोर है। राजा ने पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया। तीनों भाई यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन रास्ते की कठिनाइयों को देखकर बड़ा भाई वापस लौट गया, जबकि छोटे राजकुमार ने साहस बनाए रखा। जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए वह अंततः एक अंधेरी गुफा में पहुंच गया, जहां पक्षी कैद था। वहां उसे पता चला कि पक्षी एक क्रूर जादूगर के वश में था, जो हर साल सुनहरा सेब चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। राजकुमार ने बुद्धि और बहादुरी से जादूगर को हरा दिया और पक्षी को मुक्त कर दिया। धन्यवाद के रूप में पक्षी राजकुमार को एक जादुई इनाम देता है और उसे सुनहरा सेब वापस लाने में मदद करता है। जब वह महल में लौटा तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपना राज्य छोटे राजकुमार को सौंप दिया। इस प्रकार राज्य फिर से समृद्धि से भर गया और सुनहरा सेब फिर से शाही शक्ति और न्याय का प्रतीक बन गया।